ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार अंडे जैसा है सारे के सारे का। और इसको पिंड कहते हैं क्योंकि पिंड शरीर को बोलते हैं संत भाषा में पिंड। और ये पिंड जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर एक ही ब्रह्मांड की जानकारी है, अन्य की नहीं है। इसी को अंड, इसी को ब्रह्मांड, इसी को पिंड भी कहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये एक ब्रह्मलोक अलग से इस काल भगवान ने, क्योंकि ये ब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, इसने ऐसी अपने राजधानी अलग से बनाई है। इसमें ये स्वयं यहाँ महाविष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। यहाँ पर जो पुत्र होता है इन दोनों के सहयोग से उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं, फिर इसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं सदाशिव महाशिव रूप में काल रहता है, ब्रह्म रहता है, क्षर पुरुष, और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। यहाँ जब इन दोनों के सहयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है पुत्र, उसका नाम ये रुद्र और तमोगुण बढ़ा देते हैं, नाम रुद्र रख देते हैं। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, दुर्गा और ये काल, ये माँ ब्रह्मा के रूप में रहता है, दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है। यहाँ इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उसके बाद इन तीनों पुत्रों को जब ये सियाने बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब तक बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। इसके बाद इन तीनों को यहाँ लाते हैं, नीचे इनके 3 द्वीप और बना रखे इस ब्रह्मलोक तन्यारे। यहाँ विष्णु लोक, इसमें इनका पुत्र ब्रह्म काल का पुत्र विष्णु, साथ में इनकी शादी कर दी जाती है, ये लक्ष्मी रूप में एक इनके शादी कर दी जाती है। और यहाँ ब्रह्मा और सावित्री, शंकर और पार्वती, इन तीनों के 3 अलग से राजधानी बनाकर ये तीनों भगवान, ये तीनों मंत्री अपनी यहाँ राजधानियों से इन 3 लोकों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये पृथ्वी लोक जिसमें हम बैठे हैं, स्वर्ग लोक, और ये नीचे पाताल लोक, इन तीनों में एक एक विभाग के मंत्री हैं। जैसे रजोगुण के दबाव से जीवों की उत्पत्ति करवाना भगवान ब्रह्मा का क्षेत्र है, यानी इसका ये विभाग है। और फिर संसारिक सुखों के ऊपर ये सारा जीवन बर्बाद कर देना, लगा रहना, ये इस गुण के प्रभाव से ये जीव कंट्रोल्ड होते हैं इनके द्वारा। और विष्णु जी का सतिथि बनाए रखना है, एक दूसरे मोह ममता पैदा करे रखना, अंतिम श्वास तक, मृत्यु तक इसका दिल यहाँ से हटे नहीं। और शंकर भगवान का काम यहाँ से मृत्यु कर देना। इन तीनों भगवानों का एक एक विभाग का ये मंत्री है इस एक ब्रह्मांड में। अब इस काल भगवान के पीछे ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ऐसे ऐसे इस काल भगवान के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन अर्थात काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखिएगा, ये मानो कोई सा भी एक इनमें से आपने देखा, इन सब में एक जैसी सतिथि है। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और इनमें प्रत्येक में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक विभागीय मंत्री होते हैं। और काल स्वयं इनमें एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, मुख्यमंत्री बना रहता है इनमें। और फिर यहाँ से अलग इसने एक लोक, एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर ये भी बना रखा है अलग से अपनी राजधानी। अब ये 21 ब्रह्मांड हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हुए। ये भी पावर रखते हैं, लेकिन इस परम पिता की तुलना में अब देखिए ये कहाँ से स्थिति है इन भगवानों की, जब ये ज्ञान होने से जानकारी हुआ करती है। अभी आपने देखा ये ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड ये हैं, और जिसमें इस एक ब्रह्मांड में किसी एक में लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री, एक एक विभाग के। और ये 7 संग ब्रह्मांड, ये ब्राउन कलर जो दिखाई देता है इसमें छोटी छोटी टिक्कियां नजर आती है, बिंदी सी, ये जो है ये 7 संग ब्रह्मांड इस पर ब्रह्म के हैं, अक्षर पुरुष के। और ये कुल मालिक असंग ब्रह्मांड इस पूर्ण ब्रह्म के, सतपुरुष के, कबीर परमेश्वर के, कबीर देव के असंग ब्रह्मांड है। अब यहाँ देखिएगा, राम तो साहेब ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी
राम है, इनके पिता काल भी इतने क्षेत्र के राम हैं, और ये परब्रह्म भी केवल इतने क्षेत्र का राम है। और ये इन्फिनिटी, यहाँ भी अंत नहीं है, यहाँ भी अंत नहीं है। और ये ऊपर भी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में भी यही परमेश्वर स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अपना कार्य करता है। ये कुल मालिक कबीर देव है।